Hi friends, this is Dr. Abdegayam Chimthanawala. Today I'll discuss a very important, a very common, and a very frequently used rubric in your practice, and that is coward. Sometimes it is very difficult, कभी कभी बहुत मुश्किल जाती है हमको बहुत इजी रूब्रिक को जज करने के लिए और लेने के लिए, और हम वो रूब्रिक हमेशा ले लेते हैं. We normally tend to take this rubric very frequently, and that's why I always tell to my students that this rubric is misused. दिस रूब्रिक कावर्ड जी, ये बहुत आसान रूब्रिक है और बहुत ज्यादा मिसयूज कर लेते हैं, किसी को भी कावर्ड ले लेते हैं. ये जानना जरूरी है कि मीनिंग ऑफ कावर्ड क्या है, और हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कावर्ड. कावर्ड का एक लिटिल मीनिंग बेसिक देखा है तो लैक ऑफ करेज, मतलब आदमी में वो ताकत नहीं है, वो बोल्डनेस नहीं है कि वो सिचुएशन को फेस कर सके. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से रेजोल्यूशन. Resolution, that means the quality of being firm. He is not determined, or you can say he cannot settle a dispute. वो कोई डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर सकता, उसमें इतनी करेज नहीं सेटल करने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसको मार्क्स काफी कम मिले हैं, उसको नेक्स्ट स्कूल जाना है, but he does not have a courage to go in front of the teacher. That is the he lacks his courage. So this can be told as cowardness, or it is also called a person who cannot face a situation where it is expected. मतलब एक आदमी को सिचुएशन फेस करना है, एक्सपेक्ट को स्वाभाविक को फेस कर सकता है, बट वो इतना कावर्ड है को सिचुएशन फेस नहीं कर सकता है, वो है कावर्ड. बहुत जरूरी है जानना कि वो कावर्ड का मतलब क्या है. कावर्ड लोग कैसे रहते, एक थॉट भी आ गया उनको दिमाग में, बाप रे मेरे को कल जाना है और टीचर को फेस करना है, मैं कैसा फेस करूंगा. वो टेंशन में वो सिचुएशन फेस ही नहीं कर सकते. द मियर थॉट ऑफ फेसिंग अ सिचुएशन मेक्स दैट पर्सन डेस्परेट. ये मतलब है कावर्ड का. पहले मतलब समझिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड देन गो एंड टेक द रूब्रिक फॉर प्रिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपको लगता है रूब्रिक शायद गलत हो सकता है, तो मत लीजिए. देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स टू एंटर द केस. अब कावर्ड के साथ में कुछ रूब्रिक्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है. देयर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड रूब्रिक्स टू कावर्ड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड द फर्स्ट इज, इफ यू सी द माइंड, इट इज रिटन बैशफुल. बहुत क्लोज है बैशफुल कावर्ड के. और आगे जाके देखेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अब कोई सिचुएशन है बहुत खराब है या अच्छी, अपने सिचुएशन फेस करना है. We have to face a situation, maybe good, maybe bad, but you have to have a courage to face the situation. That is coward, or you can take he does not have confidence. ये बहुत closely related rubrics है. So coward भी है और want of self confidence भी आ गया. या फिर कोई आदमी ऐसा रहता है, some persons they try to avoid the situation. बहाना बताएंगे, they'll keep postponing it. They'll say this is they'll give reasons and not face the situation. वो reason देंगे, भाई मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा है वैसा ऐसा है, और रीजन देने के बाद वो सिचुएशन फेस ही नहीं करते. सो और एक रूब्रिक है उसके लिए माइंड में, एस्केप्स अटेम्प्ट टू. तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कितने क्लोज रूब्रिक्स है. कावर्ड, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एस्केप्स अटेम्प्ट्स टू, बैशफुल. और आगे जाइए, इफ यू गो फॉरवर्ड इन रेपिटरी, द रूब्रिक कॉल्ड एज फियर ऑफ मैन, और यू कैन से फियर ऑफ पीपल. एक आदमी को लोगों से डर लगते हैं मिलने से, आदमियों से डर लगते हैं मिलने से. That can also be termed as coward. देखिए कितना important, so important to understand a single rubric so that you can understand lot many of rubrics with this. Just by going and reading the dictionary will not give you the meaning of coward, but what to take and how to take, ये एक art है. As you go further, in fact, if you see the rubric coward very closely related to timidity also. टिमिड, एक पेशेंट टिमिड है तो सिचुएशन फेस ही कैसे करेगा, तो वो भी कावर्ड के अंदर आ सकता है. इनसिक्योरिटी जिसको रही, वो भी कावर्ड के अंदर बहुत क्लोजली आ सकता है. या एक आदमी जो बिल्कुल बिंदास जीना चाहता है, वो जवाबदारी लेना चाहता नहीं है. ही डज नॉट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ अलोन बिकॉज़ ही फील्स दैट ही कैन नॉट टेक द रिस्पांसिबिलिटी. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कावर्डिस. कावर्डिस रूब्रिक close related to mind में responsibility, aversion to, or servile. Servile, if you see, is also a very important
क्रॉस रेफरेंस और वेरी क्लोजली रिलेटेड रूब्रिक टू कावर्डिस। सो पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कावर्डिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूब्रिक, अदरवाइज एवरी सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको लगेगा ये कावर्डी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूब्रिक कावर्डिस। सो पहले समझिए और फिर रूब्रिक लेना शुरू करिए। सो अगर आपने देखेंगे 5-7 मिनट के अंदर मैंने एक रूब्रिक कावर्डिस के कितने क्लोजली रिलेटेड रूब्रिक्स आपको समझाया है। Don't try to stretch every rubric for half an hour, 1 hour and keep on explaining. Sometimes too much explanation also can spoil the case. Like too much cook, spoil the broth. ऐसे बोला जाता है। इसी प्रकार कावर्ड डिस्कस थोड़े क्लोज रेफरेंस ध्यान रखिए। बैशफुल है, टिमिड है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फियर ऑफ पीपल है, रिस्पॉन्सिव डाइवर्जन 2 है, एस्केप्स अटेम्प्ट्स 2 है। दिस रूब्रिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द रूब्रिक कावर्डिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सिंपल लैंग्वेज, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कावर्डिस का रूब्रिक का मतलब क्या है और कैसे कैसे रूब्रिक ले सकते हैं आपके प्रैक्टिस में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।